बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। यूपी में कावड़ यात्रा की तैयारियां जारी हैं और 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। सड़कों पर जय भोले की गूंज अब सुनाई देगी। शासन प्रशासन यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। डीजे संचालकों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। फुहड़ता और भड़काऊ गानों पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। कावड़ यात्रा पर योगी सरकार का ये सख्त निर्देश है। कावड़ यात्रा मार्ग पर मांस बिक्री नहीं है। दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। तो साफ तौर पर इस बार जब कावड़ की यात्रा शुरू होगी तो इसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए और इन सभी नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। तो एक बार फिर सड़कों पर जय भोले की गूंज सुनाई देगी। शासन प्रशासन पूरी तैयारियों में लग चुका है। कावड़ यात्रा की तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड में है और डीजे संचालकों को भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। फुहड़ता और भड़काऊ गानों पर साफ तौर पर रोक रहेगी और निर्देश में यह भी बताया गया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। कावड़ यात्रा पर योगी सरकार का यह सख्त निर्देश है। कावड़ यात्रा मार्ग पर मांस बिक्री खुले में नहीं होगी और दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। तो 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही और उसमें एक बार फिर से जय भोले की गूंज सुनाई देगी, जिसको लेकर शासन प्रशासन की तरफ से अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और यूपी में कावड़ यात्रा की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा का आगाज होगा। सड़कों पर एक बार फिर जय भोले की गूंज सुनाई देगी। शासन प्रशासन यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम करने में जुटे हुए हैं और यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। यात्रा के दौरान बजाए जाने वाले डीजे को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फुहड़ता और भड़काऊ गानों पर कावड़ यात्रा के दौरान साफ तौर पर रोक लगा दी गई है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ केस दर्ज होगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश भी साफ तौर पर दे दिए गए हैं। कावड़ यात्रा पर योगी सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। कावड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिक्री के लिए भी मना कर दिया गया और कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना अब अनिवार्य हो चुका है। तो 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होनी है और उसके मद्देनजर तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की कोई गुंजाइश इस तैयारी में ना रह जाए, उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। डीजे संचालकों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोई भी भड़काऊ या फुहड़ता से भरे गाने नहीं चलाए जाएंगे। तो इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए ऋतु रोहिणी हमारे साथ हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुकी है। ऋतु, आपसे जानना चाहेंगे, कावड़ यात्रा की शुरुआत 11 तारीख से होने वाली है और इसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, तो क्या अहम इस बार की तैयारियों में किया जाना है? बिल्कुल, देखिए ऋतिक, सबसे अहम जानकारी तो ये कि जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है वो 10 जुलाई से वन वे कर दिया जाएगा ताकि आवाजाही में दिक्कत ना हो और साथ में जो पैदल लोग जाएंगे कांवड़ यात्रा पे उनको भी किसी तरीके की दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ जो पूरे रास्ते में जो ये कांवड़ यात्रा जिधर से जाएगी, जिन रास्तों से, उनमें तकरीबन 107
पुलिस स्टेशंस पड़ते हैं उन पे पुलिस बल की तैनाती जो है वो बढ़ाई जाएगी, पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ वॉच टावर्स बताए गए हैं, तकरीबन 50 वॉच टावर के जरिए निगरानी रखी जाएगी, 25 ड्रोन जो है वो लगातार चलेंगे। तो तमाम जो पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं वो की जाएगी। इसके साथ साथ जो सबसे अहम, जो पिछले साल सबसे अहम रहा था, इस साल भी रहने वाला है, वो ये कि तमाम जो रेहड़ी पटरी वाले दुकान होंगे या जो भी दुकान बीच में पड़ेंगे कांवड़ यात्रा के दौरान, जो रास्ते हैं उस रास्ते में उनको अपने नाम को साफ तौर पे बाहर रखना होगा, दुकान पे लगाना होगा, नंबर प्लेट लगाना होगा, जो तमाम स्टॉल्स हैं उनको, और अपने नाम को जो है वो पब्लिक को बताना होगा। वो इसलिए क्योंकि कहीं वो मुस्लिम समुदाय से ना हो, क्योंकि कई सारे ऐसे कांवड़ वाले लोग हैं जिनको इस पे आपत्ति हो सकती है। पिछले साल भी सरकार की तरफ से ये फैसला आया था कि अपने नाम को, अपनी पहचान को उजागर करना होगा, वो इस साल भी है। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम जानकारी मिल रही है वो ये कि इस बार, आज की अगर मैं बात करूं तो आज कई हिंदू संगठनों की तरफ से उन तमाम रास्तों पे पड़ने वाले वो तमाम रेहड़ी पटरी पे या जो भी हाईवे के किनारे जो शॉप्स हैं, जो दुकानें हैं, उनकी चेकिंग आज होगी। ये देखा जाएगा कि कई सारे ऐसे दुकानदार भी हैं जिन्होंने अपने हिंदू नाम प्लेट लगा रखे थे दुकान के, लेकिन वो मुस्लिम निकल कर आए थे, ऐसी कई सारी खबरें आई थी। तो इसको लेकर के आज कई सारे हिंदू संगठन की तरफ से खास तौर पे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे रास्ते में पड़ने वाली जो तमाम रेहड़ी पटरी पे दुकानें हैं उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है कि हर किसी को अपना नाम, अपनी पहचान जो है वो उजागर करना होगा, वो सामने रखना होगा, ताकि किसी भी तरीके की जो कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले तमाम श्रद्धालु हैं उनको कोई शंका ना हो, उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रशासनिक तैयारियों की, तो प्रशासन की तरफ से भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए तमाम तैयारियां की गई है। खास तौर पे पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, टीम्स लगाई गई हैं। जो पूरे कांवड़ यात्रा वाले रास्ते में जो 107 पुलिस स्टेशन जो पड़ते हैं वहां पर संख्या बल को बढ़ाया गया है, वॉच टावर लगाए गए हैं, ड्रोन्स के जरिए, CCTV के जरिए पूरे रास्ते पे निगरानी रखने की कोशिश है। ऋतिक, बिल्कुल, तो क्योंकि हम देखते हैं जब ये कांवड़ की यात्रा निकलती है तो इसमें डीजे को लेकर के भी काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है। लोग कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर ये जो डीजे है इसे जोड़कर रखते हैं। उसको लेकर के भी सख्त निर्देश दिए गए कि फोड़ता से जुड़े कोई गाने या फिर कोई भी भड़काऊ सॉन्ग जो है वो इस पर नहीं बजेगा। इसको लेकर सख्त निर्देश है। बिल्कुल ऋतिक, साफ तौर पे प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जो श्रद्धालु हैं उनकी यात्रा में किसी तरीके का कोई भी जो कहते हैं कि किसी भी तरीके की उनकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई इशू निकल कर ना आए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ऐसी तस्वीरें निकल कर आई है जहां पर जो कांवड़ यात्री हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, खास करके ट्रैफिक की वजह से। इसलिए साफ तौर पर इस बार दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, उसको साफ तौर पे वन वे कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया, तो क्योंकि फुहड़ता एक आम विषय रहा है खास तौर पे श्रद्धालुओं के लिए, और जिस तरीके से सड़कों पर लोग गाड़ियां चलाते हुए निकलते हैं उसमें गाने बजाते हुए, तो इन तमाम चीज़ों पर कड़ी नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से ये तमाम फैसले लिए गए हैं कि किसी भी तरीके की श्रद्धालुओं को खास तौर पर दिक्कत ना आए। ऋतिक, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋतु। तो 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा का आगाज होना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को भी अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बढ़ेंगे खबरों में आगे। बागपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां